क्या प्लांट्स को भी सर्दी लगती है इंसानों की तरह? क्या वो भी सर्दी को महसूस कर सकते हैं और वो किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं सर्दी के मौसम में? लो टेम्परेचर के ऊपर प्लांट्स को 3 मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो जो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर प्लांट से सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मौजूद होते हैं लिपिड्स, वो क्रॉस लिंक हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। और जब लिपिड्स इंटरलॉक होते हैं तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चले जाते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म की वजह से फ्लूइडिटी रिड्यूस हो जाती है, यानी अब इसमें से मटेरियल की जो गुजरगाह है वो बंद हो रही है और मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन में इशू होता है। इस प्रॉब्लम को कोप करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, वो हाई प्रोपोर्शन बना लेते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। ये ऐसी फैट्स होती हैं, ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो लो टेम्परेचर के ऊपर जो है जमेंगे नहीं, यानी ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं जाएंगे। जब ये जमेंगे नहीं तो मतलब फ्लूइडिटी रिड्यूस नहीं होगी। सेकेंड प्रॉब्लम ये मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में है और ये जुड़ा हुआ है फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन जो है ये इफेक्टेड होती है लो टेम्परेचर के ऊपर, और इसके लिए 2 मैकेनिज्म हैं और वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, जो पहले हमने जो है ना वो लिया फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने के लिए, वो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन को भी फ्लो में जनब रखने के लिए जरूरी है। और साथ में इसमें प्रोटीन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ आती हैं जो मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन को जो है अक्रॉस द सेल मुमकिन बनाती है। तीसरी प्रॉब्लम लो टेम्परेचर पे जो प्लांट्स को फेस करनी पड़ती है वो है आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, बर्फ की कलमें जो है ना वो बन जाती हैं। सेल के अंदर भी ये कलमें बन सकती हैं और सेल वॉल के बाहर भी बन सकती है। सेल वॉल के बाहर बनेंगी इतनी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन सेल के अंदर अगर बन जाए तो ये सेल मेम्ब्रेन को, ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन को परफोरेट कर देंगी, उसके साथ टकरा टकरा के उसमें सुराख कर देंगी। अब इसकी वजह से ऑर्गेनेलिस की डेथ, सेल की डेथ और इवेंचुअली प्लांट की डेथ काज हो सकती है। प्लांट की डेथ काज होने से सारा प्लांट जो है खत्म हो जाएगा। अब इसका जो है प्लांट के पास क्या इसका जो है वो है मैकेनिज्म है जिसमें इस कंडीशन में भी, चूंकि लो टेम्परेचर पे प्लांट्स बेयर कर रहे हैं, लो टेम्परेचर को भी, इवन जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसमें इन्होंने करना क्या है कि प्लांट के जो सेल्स हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जो सोल्यूबल पार्ट है साइटोसोल है, उसका जो सॉल्यूशन है उसमें इन्होंने सोल्यूट और सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है ना उसको चेंज कर लेना है। जब जो है कंपोजिशन को जो है सोल्यूट की कंपोजिशन को चेंज करेंगे तो इस चेंज कंपोजिशन की वजह से ये जो सोल्यूशन होगा साइटोसोल जो होगा